चेंज द डेफिनेशन क्या बताया, एक बार बताओ, उसका कंप्लीट नहीं हुआ ना। सर आप इरिवर्सिबल चेंज का डिफिनेशन बता रहे हैं। हाँ, जितना दूर तक लिखा है एक बार रीड करो। If a substance cannot be reversed to its original state, बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस और एनी काइंड ऑफ कंडीशन, if a substance cannot be reversed back to its original state by applying any kind of change or suitable condition, then it is said to be irreversible change. ओके, एग्जांपल्स डाल दो इरिवर्सिबल चेंज का, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस, नॉट ऑल, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस, ripening the fruits, all are irreversible reactions. milk to curd. हाँ, मिल्क टू कर्ड। देखो, नेक्स्ट अब हेडिंग करो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। So let's see in diagram. Here we are showing that फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। ओके, those kind of change in which physical state is being changed and no new substances are formed। जो भी मेरा चेंज होगा, हाँ हाँ बोलो। Sir, rotate. ओ, ओ, तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है दोस काइंड ऑफ चेंज इन विच चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑकर्स। ओके, फिजिकल स्टेट, बट देयर इज नो न्यू केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म। कोई नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल स्टेट चेंज मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों आपस में कन्वर्सन होता है। दोस काइंड ऑफ चेंज तो बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का चेंज तब होगा जब एक न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा तब। ठीक, तो अभी देखो फिजिकल चेंज कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे हम दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले भी कि वाटर तो बॉयल कर रहे बाय सप्लाइंग ऑफ हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट पे चला जाएगा, वेपर में। तो देखो जब लिक्विड था तब वाटर का फॉर्मूला क्या था, H2O। जब वेपर बना तब भी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। दैट मीन्स क्या हुआ है, H2O था, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, बट तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हुआ है, तो न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ है। दोस काइंड ऑफ चेंज तो हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। दोस काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंज वेयर नो न्यू केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म but the change only in state occurs from liquid to gaseous, solid to liquid, solid to vapor, vapor to liquid, vapor to solid, etc. Only changes in state occurs are known as physical change। ठीक है, तो डाउट है इसमें? No, sir. नाउ तो इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो तो बताओ।
The definition of physical and chemical changes. बताएंगे, पहले ये नोट डाउन करो, सब लिखा दे रहे। ये नोट डाउन हो गया? डन। Yes, sir. सबका हुआ? ओके, नहीं हुआ है तो बोलना, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे। हो गया ना सबका? No, sir. Yes, sir. Done. ओके, अब देखो यहाँ पर समझो, ये रहा फिजिकल चेंज का डेफिनेशन। द चेंज इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस इन स्टेट ऑथर्स ओनली इज नोन एज फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में तुम्हारा क्या होगा? सिर्फ स्टेट चेंज होगा, चेंज इन स्टेट ऑथर्स होगा ओनली, ठीक है? पर कोई न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म, चेंज इन स्टेट ऑथर्स, इसको याद रखना है मेनली। अभी देखो, ये वाटर लिक्विड था जिसको हमने हीट सप्लाई किए तो वो वाटर वेपर बना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो अब ये वाटर वेपर्स तो हम लोग अगर हीट रिलीज कर दे, कूलिंग करे, तो वाटर वेपर अगेन बिकम्स टू वाटर लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मतलब क्या होगा? हम लोग हीट सप्लाई करने पर लिक्विड वेपर में दिया, और हीट अगर कूल कर दें, हीट हटा दें, तो वेपर वापस से लिक्विड बनेगा। दैट्स मीन दिस reaction, these changes are physical change because only state change occurs, and simultaneously these are example of reversible change. लिक्विड से वेपर बना, वेपर से वापस से लिक्विड बना। तो अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, अगर इनिशियल स्टेट पे जा सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज, ठीक है? तो फिजिकल करो इसको। रिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखना है, ये तो हम लोग लिख लिए अभी रिवर्सिबल चेंज का। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखो, डेफिनेशन लिखो।
for the definition. स्क्रीन बहुत छोटा हो Yes, गया, sir. दिख नहीं रहा है। सर स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा, मतलब सर हेजी हो गया, हेजी। हाँ सर। छोटा भी हो गया है। रुको, wait. Now सर लिखा है आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। सर नहीं, सर स्क्रीन इतना ब्लैंक आ स्पीड रहा दे है। रहा है। अच्छा, ओके, आई विल टेल द पीडीएफ। ये वाला जो फिजिकल केमिकल चेंज है उसका हम सर पीडीएफ एकदम भेज देंगे तुम। हेजी, हाँ एकदम हेजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या लिखना है वो हम पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। तो फिजिकल चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज होगा बट कोई केमिकल कंपाउंड न्यूली फॉर्म नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर वो फिजिकल चेंज तो हम लोग वापस से रिवर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, और अगर रिवर्स नहीं कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, केमिकल चेंज। अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो देखो, केमिकल चेंज में जो हम लोग इनिशियल एग्जांपल लिए थे आयरन ब्लॉक का, तो आयरन ब्लॉक ओपन लेयर के साथ रिएक्ट करने के बाद रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ था, तो वो जो रस्ट बना था वो एक न्यू केमिकल कंपाउंड है या फिर पहले से ही था? न्यू न्यू केमिकल तो कंपाउंड। न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट्स व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये केमिकल चेंज का मतलब जब न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ उस टाइम पे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है, फिर नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स स्मेल, कलर, टेस्ट, ये सारा उसका चेंज होने लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे इनिशियली क्या बताए थे इरिवर्सिबल में, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ इसको क्या हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, वापस आयरन में ला सकते हैं, प्योर आयरन? रस्टेड आयरन से प्योर सर। आयरन हम लोग नहीं नो ला सर, सकते। नो, दैट्स मीन इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। So chemical reaction, chemical changes are always irreversible one, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जहां पर देखना है कि न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, और जहां कोई न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में देखना है कि ये रिवर्सिबल फिजिकल है या फिर इरिवर्सिबल फिजिकल है। सर अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भेज दे रहे, तुम लोग लिख लेना। तभी तो कुछ एग्जांपल्स दे रहे, बताओ तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है विथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फिजिकल चेंज कैसे हुआ? न्यू आई टोल्ड सब्सटेंस फॉर्म, केमिकल चेंज। तो ही तो बोले ना फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज केमिकल चेंज बिकॉज एक न्यू सब्सटेंस उसके अंदर में फॉर्म हो रहा है। देखो, unripe mango that was color in green, but when it becomes ripe one, then its color becomes reddish yellowish type. तो उसका कलर चेंज हुआ, टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है, ऑल ड्यू आर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ड्यू टू द न्यू केमिकल कंपाउंड, ठीक ना। दैट्स व्हाई हैपनिंग ऑफ फ्रूट्स आर केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ पेपर, वो क्या होता है? कटिंग ऑफ पेपर, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल
फिजिकल चेंज, हम लोग पेपर तो सिर्फ कट कर रहे स्मॉलर पीसेस पे, तो कोई न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर का साइज चेंज हो रहा है, तो दैट इज फिजिकल चेंज बट इरिवर्सिबल, बिकॉज वो पेपर तो हम लोग वापस से पहले की तरह नहीं ला सकते। सर ये सब लिख ले, अभी ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है सर। अभी लिखो, लिख लो। फिजिकल चेंज का डेफिनेशन नोट डाउन करो। सर डन। डन। ओके, ये वाला लाइन लिखो, फिजिकल चेंज कैन बी बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ओनली दिस लाइन, बिकॉज ये लिखा चुके हैं पहले ही रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसको लिखो। डन। सबका किसी का छूटा है तो बताओ। No, sir. नो सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो, पहले ही हम लोग ड्रॉ किए हैं तो समझ में आएगा। यहाँ तक है, यहाँ से लिखते चलो। ये रहा केमिकल चेंज का डेफिनेशन यहाँ तक, एंड हियर सम एग्जांपल्स। ध्यान में रखना है, केमिकल चेंज में न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होगा, और फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होगा। सर ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर वो सब भी कॉपी कर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहाँ, हाँ ये सब एग्जांपल्स है, लिखते रखोगे तो समझ में आएगा बाद में। ओके सर। ये सब एग्जांपल्स है। सर डन। दिस वन डायग्राम फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये लिक्विड सा और ये आइस है, ये आइस है और ये वाटर है। सर डन। ओके, कोई डाउट है आज तक क्लास में? नो सर। Sir, can you टोटल wait? concept, yes, you have to write down, I will wait. चैप्टर कंप्लीटेड। Yes, chapter completed. तुम लोग जो भी एक्सरसाइज से पीछे जितने भी क्वेश्चन है, यू हैव टू डू दैट एज योर होमवर्क। ओके, just follow the exercise of your module or book, and observe every example in which category you can placed it. ओके, डन, नोट डाउन हुआ? यस। Yes, sir. जिसका नहीं, सबका हो गया ना? ठीक है, तो फिर जितने भी एग्जाम्पल्स है बुक में, जो भी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई डाउट रहता तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है।
Otherwise, in next class में start with the next chapter. That Sir. is your elements, compound and mixture. Yes, tell. Sir, Hmm. sir, we have live online classes starting from next day of our school from 8 a.m. Sir, what Yes, sir. to do next week? Sir, from 11th. No, sir, from 8:20 a.m. to 12:20 p.m. we have live online classes. Sir, It's every okay day. now. Our class will start at 6:30, maximum 6:45. It will be end up by the 8 a.m. Okay, sir. It will be end up at 2. Okay. There will be no problem. By the 8 a.m. it will be over. Okay. Okay. Okay, sir. So see you in next class with the new chapter. Okay. Bye, sir. Bye.